एक कागज पर हुआ समझौता और असर करोड़ों लोगों की जेब पर। भारत अमेरिका ट्रेड डील सिर्फ सरकारों की कहानी नहीं, ये आपके पेट्रोल, आपके राशन और आपके खर्च से जुड़ी हकीकत है। आज जानिए पूरा सच। भारत और अमेरिका की नई ट्रेड डील को सरकार बड़ी जीत बता रही है, लेकिन क्या आम आदमी के लिए ये महंगाई का नया रास्ता खोल देगी? आज पूरा सच जानेंगे। ट्रेड डील का मतलब होता है दो देशों के बीच व्यापार के नियम तय होना। क्या सस्ता आएगा, क्या महंगा जाएगा और किसे फायदा या नुकसान होगा। अमेरिका भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर है। टेक्नोलॉजी से लेकर तेल और हथियार तक दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है। अगर खरीद महंगी हुई तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना तय है। पहले भारत रूस और मध्य पूर्व के देशों से सस्ता तेल ज्यादा मात्रा में खरीदता था, जिससे कीमतें कुछ हद तक कंट्रोल में रहती थीं। नई ट्रेड डील के बाद अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने का दबाव बढ़ सकता है, जो आमतौर पर रूस के मुकाबले महंगा पड़ता है। डीजल महंगा हुआ तो खेती की लागत बढ़ेगी। ट्रैक्टर, सिंचाई और खाद सब महंगे होंगे, यानी किसान पर सीधा असर। तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और हर सामान की कीमत बढ़ जाती है, यानी महंगाई का बोझ सीधे आपकी जेब पर। सरकार का कहना है कि इस डील से निवेश बढ़ेगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी और भारत को लंबे समय में फायदा होगा। लेकिन जनता के मन में सवाल है, फायदा कब मिलेगा और तब तक महंगाई का बोझ कौन उठाएगा? हाँ, ये तो है। लेकिन कब तक इंतजार? पहले महंगाई कम करो, सब बातें ही बातें हैं। ठीक कहा तुमने। रूस से खरीदा गया तेल आमतौर पर सस्ता पड़ता था, जबकि अमेरिका से आने वाला तेल ज्यादा महंगा होता है। यही फर्क अब कीमतों में दिख सकता है। अब भारत तेल खरीदने के लिए अमेरिका के अलावा मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों की तरफ भी ज्यादा देख सकता है, लेकिन हर जगह कीमत अलग होगी। डीजल महंगा होते ही ट्रक, बस और माल ढुलाई सब महंगी हो जाती है, जिससे हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सब्जी, अनाज और रोजमर्रा का खाना भी महंगा हो जाता है। खाद, बीज और डीजल महंगे होने से किसान की खेती की लागत बढ़ती है, लेकिन फसल का दाम उतना नहीं बढ़ पाता। इस डील से बड़ी कंपनियों और विदेशी निवेशकों को फायदा मिल सकता है, क्योंकि उनके लिए व्यापार आसान हो जाता है। लेकिन छोटे दुकानदार और लोकल बिजनेस के लिए बढ़ती लागत एक बड़ी परेशानी बन सकती है। कुछ सेक्टर में नई नौकरियां बन सकती हैं, लेकिन महंगाई बढ़ी तो कई छोटे उद्योगों पर दबाव भी पड़ेगा। अगर विदेशी सामान सस्ता आया तो देसी प्रोडक्ट्स को बाजार में टिकना मुश्किल हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, ये ट्रेड डील भारत के लिए सही है या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इस ट्रेड डील से अमेरिकी कंपनियों को भारत जैसे बड़े बाजार में अपने प्रोडक्ट बेचने का ज्यादा मौका मिलेगा, जिससे उनकी कमाई बढ़ सकती है। आईटी और सर्विस सेक्टर में भारत को फायदा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भारतीय टेक टैलेंट और सॉफ्टवेयर सेवाओं का बड़ा खरीदार है। दवाइयों के एक्सपोर्ट में भारत मजबूत है। अगर नियम आसान हुए तो भारतीय फार्मा कंपनियों को अमेरिका में बड़ा बाजार मिल सकता है। डिफेंस सेक्टर में बड़े सौदे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर महंगे हथियार अमेरिका से खरीदने पड़ते हैं, जिससे खर्च बढ़ता है। अगर विदेशी प्रोडक्ट सस्ते आए तो देसी छोटे उद्योगों पर दबाव बढ़ेगा और उन्हें मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है। कृषि उत्पादों के इंपोर्ट बढ़े तो किसानों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि विदेशी अनाज सस्ता होने पर देसी फसल का दाम गिरता है। सरकार अगर सही नियम और सुरक्षा कदम लगाए तो किसानों और छोटे कारोबारियों को इस डील के नकारात्मक असर से बचाया जा सकता है। लंबे समय में निवेश और टेक्नोलॉजी आने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है, लेकिन फायदा धीरे धीरे दिखेगा। आज महंगाई का दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन सरकार का दावा है कि आने वाले सालों में इसका फायदा देश को मिलेगा।
जरूरी है कि हम जागरूक रहें, सही सवाल पूछें और समझें कि ऐसी डील हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल के हालात देखें तो इसका बोझ आम आदमी और किसानों पर पड़ता दिख रहा है। आज की तारीख में ये डील हमारे लिए ज्यादा घाटे का सौदा लगती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही और जानकारी भरी वीडियो के लिए जुड़े रहिए। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मिंटू गौतम।